तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी विद। दोस्तों आज मैं आपको नेवी डबल SSR से रिलेटेड कुछ यहाँ पे 1 वर्ड से रिविजन कराऊंगा और यहाँ पे मैं जितने भी आपको कराऊंगा वो आपके पेपर में रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा तो जाकर उसको भी विजिट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है, देखिए क्या है, ए पर्सन हु ईट्स मीट। ठीक है, तो इसका देखिए हिंदी बना के भी देखिएगा, तब जाके आप 1 वर्ड अच्छी तरह कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी 1 वर्ड आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, तो फिर से देखिए, ए पर्सन हु ईट्स मीट। ठीक है, जो मांस खाता हो तो मांसाहारी हो गया। ठीक है, तो इसका नॉन वेजिटेरियन होता है। ठीक है, मांसाहारी को इंग्लिश में नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। ठीक है, और यदि वो शाकाहारी होता है तो केवल वेजिटेरियन आपको ऑप्शन में टिक लगाना था। ठीक है, तो नॉन वेजिटेरियन की स्पेलिंग देख सकते हैं, NONVEGETARIAN। ठीक है, जल्दी से आप तुरंत देख लीजिए स्पेलिंग। नेक्स्ट अगला दिया गया है, विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, तो अप्रचलित होता है इसका, तो देख लीजिए अप्रचलित होता क्या इंग्लिश में, ऑब्सलीट होता है। ठीक है, स्पेलिंग देखिए क्या होती है, OBO, देखिए क्या, OBSOLETE। ठीक, ऑब्सलीट माने होता है अप्रचलित। नेक्स्ट अगला दिया गया है, दैट इज़ नॉट वाइड। ठीक है, तो इसका तंग होता है, तो नैरो स्पेलिंग होती है NARROW। ठीक है, नेक्स्ट है अगला दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये आपका परीक्षा में ज़्यादातर पूछा गया है। ठीक है, चलिए, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, आशावादी को होती है ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, स्पेलिंग दे सकते हैं OPTIMIST। ठीक है, आशावादी होता है ऑप्टिमिस्ट माने, और यहीं पे अगर वो निराशावादी आता तो आपका क्या हो जाता है, पेसिमिस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला है, दिया गया है, देखिए क्या है, ए चाइल्ड हु पेरेंट्स आर डेड, अनाथ हो जाएगा और पाँ। नेक्स्ट है अगला है, दिया गया है, देखिए क्या है, ऑल पावरफुल। ठीक है, सर्वशक्तिमान। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, सर्वशक्तिमान का क्या होता है। ठीक है, तो ओमनीपोटेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ओमनीपोटेंट होता है, सर्वशक्तिमान स्पेलिंग भी दे सकते हैं OMNIPOTENT। ठीक है, नेक्स्ट अगला दिया गया है, देखिए क्या है, देखिए ज़रा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको आना चाहिए, एक गार्डन ऑफ फ्रूट। ठीक है, फूलों का बगीचा कह सकते हैं, वो फलों का बगीचा, सॉरी, फ्रूट माने फल होता है, फलों का बगीचा क्या हो जाएगा, ऑर्चर्ड हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग देखिए इंग्लिश में क्या होता है, ORCHARD। ठीक है, और चार यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट अगला दिया गया है, चलिए देखिए क्या है, होल्डिंग कॉन्वेंशनल बिलीफ इन मैटर ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो रूढ़िवादी होता है। ठीक है, तो रूढ़िवादी को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला है, दिया गया है, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और ये वाला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारे आपके ठीक ठाक हैं, पर ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या लिखा है, डैट कैन नॉट बी सीन थ्रू। ठीक है, मतलब आपका क्या है, जिसे देखिए कैन नॉट लिखा है, जिसे अपारदर्शी हो गया ना, जिसे पार नहीं किया जा सकता तो अपारदर्शी होता है। तो अपारदर्शी को भाई आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपाक कहते हैं। ठीक है, तो ओपाक होता क्या है, OPAQUE होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैन नॉट ना लिख के आता, सीधे देखिए पारदर्शी होता है तो क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला है, दिया गया है, देखिए क्या है, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। देखिए ये आपको अच्छी तरह याद रखिएगा, जो सभी जगह उपस्थित हो। ठीक है, सर्वव्यापी जो सभी जगह उपस्थित हो, तो ओमनी प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट ध्यान रखिएगा, ओमनी प्रेजेंट ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी OMNIPRESENT। ठीक है, नेक्स्ट है अगला है, दिया गया है, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ठीक है, तो ओमनीसिएंट होता है, जो कि सर्वज्ञ होता है, जो सब कुछ जानने वाला, तो यहाँ पे ओमनीसिएंट हो जाएगा OMNISCIENT। ठीक है, ओमनीसिएंट यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है अगला है, दिया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। डेड बॉडी क्या होता है, मुर्दा घर कह सकते हो, तो 100 परीक्षा, तो यहाँ पे आपका पोस्टमार्टम राइट है। नेक्स्ट है अगला है, दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपका दिख गया, देखिए यही वाला क्वेश्चन, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जिसकी सोच आपकी निगेटिव हो। ठीक है, तो निराशावादी यहाँ पे क्या होता है, निराशावादी के पेसिमिस्ट होता है, PESSIMIST, पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। ये आपका देखिए
ये नेवी के एग्ज़ाम में बहुत आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये आपके नेवी के एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं कह दूँ कि ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, वो आपका आता रहता है, वो जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा, ठीक है। देखिए क्या है, ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, ठीक है। तो रामबाण औषधि होती है, ठीक है। तो इसका पनासिया राइट ऑप्शन है। स्पेलिंग देखिए ज़रा क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, PANACEA, पनासिया माने होता है रामबाण औषधि। नेक्स्ट है, अगला है दिया गया है, देखिए क्या है, वन हु लिव्स एन अनोदर, ठीक है। तो परजीवी होता है इसका, ठीक है। तो इसका जो पैरासाइट राइट ऑप्शन है। स्पेलिंग देख लीजिए क्या है, PARASITE, पैरासाइट यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट अगला दिया गया है, ए लवर ऑफ माइनकाइंड, ठीक है। तो माइनकाइंड मतलब मानव प्रेमी, ठीक है। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक था आपका मानव जाति से घृणा करने वाला, तो मिसनथ्रोपिस्ट था। ये आपका पर क्या है, मानव प्रेमी, तो फिलैंथ्रोपिस्ट यहाँ पे राइट है। स्पेलिंग देख लीजिए, FA क्या लिखा है, PHILANTHROPIST, ठीक है। तो मानव प्रेमी होता है। और यदि लिख के आता हेट ऑफ माइनकाइंड, ठीक है, मानव जाति से घृणा करने वाला, तो वो आपका मिसनथ्रोपिस्ट होता है। स्पेलिंग देख सकते हैं, देखिए क्या होती है, लिख लीजिए MISANTHROPIST, ठीक है, मिसनथ्रोपिस्ट होता है। नेक्स्ट है, अगला दिया गया है 89 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए ज़रा, वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू ए होलाई प्लेस, ठीक है, तीर्थ यात्री होता है, तो पिलग्रिम होता है, PILGRIM, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला दिया गया है, बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न जो बच्चा होता है तो पोस्थम्स होता है, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, ये आपकी स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है, क्या होती है देखिए ज़रा, क्या है, POSTHUMOUS, ठीक है, पोस्थम्स होता है। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा। यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। मैंने आपको प्रोपोजिशन और आपको एंटोनियम साइनोनियम भी कराएं, यदि आपने ना देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। और नेवी MR से रिलेटेड मैथ के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन कराएं, यदि आपने ना देखा तो उसको भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, धन्यवाद।